Now there is an important question I've been willing to ask myself. क्या मुझे हिंदी में व्लॉग्स करने चाहिए? शाबाश बेटा। क्या मेरी हिंदी का मजाक उड़ सकता है? बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। क्या इस कारण से मैं कॉन्शियस होता हूँ और हिंदी में व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ? मोस्ट लाइकली शायद यही हो सकता है। चलो ये भी करके देखते हैं। अगर मैं इन ग्लव्स की बात करूँ तो जब मैंने ये लिए थे उस टाइम पे थोड़े हार्ड थे, एंड उस टाइम पे मैंने जब इनका अनबॉक्सिंग करी थी, जब शॉर्ट्स भी डाले थे, तब अनबॉक्सिंग में मैंने मेंशन किया था कि ये ग्लव्स थोड़े हार्ड हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन्हें पहना, जैसे जैसे टाइम निकला है, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इनकी जो अंदर की सीम थी, जो सिलाई है, वो मेरे अंगूठे वाली साइड ज़्यादा चुभ रही थी। आई थिंक धीरे धीरे वो भी अब कम हो गया है। सिलाई सॉफ्ट हो गई है, लेदर भी सॉफ्ट हो गया है। मज़ा आया। बॉडी को भी आदत पड़ जाती है अगर आप कॉन्स्टेंटली जैसे ग्लव्स को पहनोगे रेगुलरली। तो इन सारी कारणों से अब ये ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कंपैरेटिवली, जैसे पहले थे उसके जो फर्स्ट डे थे उसके कंपैरिजन में। इसलिए मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगे, क्योंकि 2000 में मेरे को ये मिले 1999 में। अगर आप वैसे देखो तो इतने में राइडिंग ग्लव्स जो कि लेदर के हों वो मुश्किल मिलते हैं। नॉर्मल लेदर ग्लव्स मिल जाते हैं जिनको आप पहनोगे, पर उनमें कोई भी नकल प्रोटेक्शन और जो ऊपर वाली प्रोटेक्शन होती है, रिस्ट की प्रोटेक्शन, पाम स्पेसेस में कोई प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसमें है, कम है, CE सर्टिफाइड नहीं है, नॉक सर्टिफाइड नहीं है, बिकॉज वो तो बहुत ही महंगे होंगे, बट वो अवेलेबल हैं। सो अगर आपको नॉर्मल डेली यूज़ के लिए, विंटर्स के लिए ग्लव्स लेने हैं जिसमें ये सारी प्रोटेक्शंस हों और वो लेदर के भी हों, तो 2000 में आई थिंक ये अच्छी ऑप्शन है। बिकॉज मुझे और बाकी जितनी भी ऑप्शंस दिखी वो इससे महंगी थी। टारमैक ब्रांड भी ठीक है, इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनकी राइडिंग जैकेट्स भी बनती हैं, इनके ग्लव्स भी हैं, इनके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं टारमैक के। राइडिंग पैंट्स आती हैं, मतलब इनके राइडिंग गियर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। इट्स नॉट कि ये बिल्कुल एक नीश ब्रांड है जिसका सिर्फ एक ग्लव ही आया और मुड़ के पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा टाइप्स। सो इनकी ब्रांड इमेज जो है वो इतनी बुरी नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड कि इनके कोई बहुत ही गंदे रिव्यूज़ आए हो किसी चीज़ के। पीपल माइट हैव थॉट कि हाँ कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। देखो, जब मैंने इन ग्लव्स को भी रिव्यू किया था उसमें भी मुझे प्रोज एंड कॉन्स मिले थे। उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि मुझे इसकी क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ नहीं लगी है। मेरे हिसाब से ये ग्लव्स थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते थे। मेरे हिसाब से इनमें कुछ भी प्रोटेक्शन, अगर ये 2000 में किसी भी एक टाइप की प्रोटेक्शन अगर ये सर्टिफाइड देते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। मोर पीपल वांट देम, है ना। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बट स्टिल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 में आई डोंट थिंक हम इससे ज़्यादा कुछ मांग सकते थे इनसे। कंसिडरिंग इन्होंने लेदर के ग्लव्स दिए हैं, ब्रांडिंग अच्छी है, इसमें रिफ्लेक्टिव बिट्स भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं इनके बारे में। सो मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल मुझे ये अच्छा परचेज़ लगा। अगर मेरे को दोबारा ऐसा ऑप्शन मिलता ये परचेज़ करने का, ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानते हुए, जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया, मैं फिर भी इन्हें ख़रीद लेता। सर्दियों में एक और फ़ायदा होता है, लेदर जो होता है वो जब थोड़ी सी भी धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है, वो आपके हाथ गर्म कर देता है इजीली। और दूसरा ये है कि ये थोड़े से वेंटिलेटेड तो हैं, देखो थोड़ी हवा तो आएगी इनके अंदर ना, बट आपके हाथ थोड़े ठंडे होंगे, ऐसे सुन्न नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नम नहीं हो जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्दियों में मेरे को ये ठीक लगे। फ़िलहाल जो यहाँ पे सर्दियाँ, यहाँ के टेम्परेचर 12-13 डिग्री से लेके सुबह सुबह के टाइम 16-17 डिग्री तक रहते हैं दिन के टाइम, अभी नवंबर के मंथ में। तो उसमें तो मुझे ये कंफर्टेबल लगे। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा मेरे को इतना सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होएगी तब वैसे ही बर्फ़ पड़ जाएगी। और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं शिमला के जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ वो बर्फ़ जम जाती है और मार्च से पहले पिघलती नहीं। मैं प्रेफर करता हूँ फिर मैं वॉकिंग जाऊँ। उसमें ये होता है कि सर्दियों में आपकी वॉक भी हो जाती है, कंपल्सरली वॉक, और दूसरा आप सेफ़ भी रहते हो, राइट। बर्फ़ के ऊपर बाइक कभी नहीं चलानी चाहिए अनलेस आपको पता है कैसे चलानी है, अनलेस आपके पास प्रॉपर बाइक, प्रॉपर गियर, प्रॉपर टायर सब कुछ हो, जो कि लोकल घूमने फिरने वाले मेरे जैसे बंदे के पास नहीं होने वाले। एंड दिस इज़ नॉट द राइट बाइक फॉर दैट पर्पस, राइट। इसलिए तब तक का तो मेरे हिसाब से मैं इन ग्लव्स से खुश हूँ।